सो वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम श्रुति एंड वेलकम टू बिल्लू सोशल हब एंड सोशल मीडिया डायरीज के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मैनेजर्स डोंट जस्ट पोस्ट। तो आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों को ये बताने का, समझाने का और आप लोगों का भी ये सीखने का कि सोशल मीडिया मैनेजर्स ना सिर्फ पोस्ट नहीं करते हैं बेटा, तो वो क्या क्या काम करते हैं। और आप अगर मैनेजर हो और कोई आपको बोल दे ना ये कि भाई तुम तो रील डालते हो इंस्टाग्राम पे, तुम तो पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। आपको क्या करना है? मुंह तोड़ जवाब देना है। ये है आप सोशल मीडिया मैनेजर, एकदम बढ़िया तरीके के क्राउन व्राउन लगा के, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ पोस्ट करते हैं क्या कि ये लो, ये ले, ये इंस्टाग्राम है, ये ले रील शेड्यूल कर दी, पोस्ट कर दी, बस हो गया मेरा काम? नहीं बेटा। सोशल मीडिया मैनेजर्स, और सच में एक बात बताती हूँ, कुछ लोग जो सिर्फ ये वाला काम करते हैं ना, सिर्फ पोस्ट उठा के कर दिया और खुद को क्लेम करते कि भाई हम तो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो तुम घंटा के सोशल मीडिया मैनेजर हो? बिल्कुल नहीं हो सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। तो देखो, एक जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है किसी भी रिस्पेक्टेड कंपनी पे, किसी भी रिस्पेक्टेड ब्रांड में, किसी भी रिस्पेक्टेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, किसी भी इवेंट का होता है, ठीक है। तो उसके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे वो करता है, आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग इज ओनली 10 to 20% ऑफ द जॉब। रियल वर्क हैपेंस बिहाइंड द सीन। देखो बेटा, अगर आप किसी बड़ी जगह जाएंगे, बड़ी टीम में जाएंगे, तो यू विल रियलाइज कि पोस्टिंग का जो मेन वर्क है ना, वो सोशल मीडिया मैनेजर करते भी नहीं है। तो वो कौन करता है? वो करते हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, ठीक है, या फिर इंटर्न। पर वो पोस्ट बनाने तक का जो प्रोसेस है, वो कहाँ से होके गुजरता है? वो हमारे मैनेजर साहब से होके गुजरता है। और पोस्ट करने के बाद के रिजल्ट से लेकर का जो भी प्रोसेस है, वो भी कहाँ जाता है? मैनेजर साहब के अंडर में रहता है हमेशा। तो मैनेजर जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आप क्या सिर्फ पोस्टिंग करते हैं? पोस्टिंग तो बच्चा भी कर लेता है, 10 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके फेमस हो रहा है। तो क्या आप सिर्फ उसी चीज के लिए बने हुए हैं? बताइए मुझे। हम्म। नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला काम जो सोशल मीडिया मैनेजर करता है, वो करता है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। देखो बच्चों, इस चीज़ को एक चीज़ के एग्जांपल से समझेंगे। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। यस, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई आप लोगों को कि मैंने अपने चैनल पे 13 डेज़ नर टू प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स लॉन्च करा है। तो उसमें मैंने डे 1 से डे 13 तक के पार्ट्स हैं बहुत सारे, एंड सभी की मैंने एक-एक सिंगल डे की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाएँगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँगे, आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप उसको एक बार थॉरोली देख लेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जस्ट बेसिक है। उसमें मैंने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों को थ्योरेटिकली समझाया है, ताकि ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ठीक है बच्चे? तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? और लाइक शेयर तो कर ही देना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या होता है ना, कि जब भी कोई बिजनेस, क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस को ब्रांड में बदला जाता है, तो उसकी क्या करी जाती है? ब्रांडिंग। क्या करी जाती है बेटा? ब्रांडिंग। और कहाँ पे करी जाती है? सोशल मीडिया पे, ठीक है। क्योंकि देखो, ब्रांडिंग कैसे होगी? या तो सोशल मीडिया पे ही तो होगी, आप दुकान पे थोड़ी ना खड़े होकर उसकी ब्रांडिंग कर देंगे, वो तो एक अलग चीज हो गई। पर ब्रांडिंग कहाँ होती है? सोशल मीडिया पे। तो ये जो बिजनेस को ब्रांड बनाने तक का जो प्रोसेस रहता है ना बेटा, तो उसमें क्या करी जाती है? स्ट्रेटेजीज डिफाइन करी जाती हैं, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जाती है बच्चे। ये सारी चीजों के बारे में, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, और प्लान करा जाता है। क्या करा जाता है? कंटेंट प्लान। ये सारी चीजें मैं उस कोर्स में आपको डिटेल में वर्ड टू वर्ड एकदम समझा चुकी हूँ। एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, उसके पीछे का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप अभी ये समझिए, तो उसको भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। हम्म। तो उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी कैसे? देखो बेटा, स्ट्रेटेजी ये होता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको लेके चलेंगे, जिसके अंदर में इन तीनों के अंदर में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं बच्चे। जो कि लोगो होता है, ठीक है, कलर होता है हमारा, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं, ठीक है, प्लस हमारा नंबर ऑफ रील्स होती हैं कि कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगी, ठीक है बच्चे।
और साथ में क्या होता है हमारा कि हम इसको कितना टारगेट होता है एक हमारा। पहली चीज़ तो हम मंथली टारगेट तो ज़रूर लेकर ही चलते हैं। प्लस हमारा इसमें होता है कि आप मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, या मार्केटिंग करेंगे, या अगर एड्स रन करेंगे तो ऐड का बजट कितना चलेगा, या फिर आप बिल्कुल ऑर्गेनिकली तरीके से ही इसको चलाना चाहते हैं, ठीक है। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपकी टैगलाइन क्या है बच्चे, ठीक है। ये सारी चीज कौन डिफाइन करता है, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करता है बच्चे, ये करता है हमारा सोशल मीडिया मैनेजर डिफाइन करता है, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो सोशल मीडिया मैनेजर डिफाइन करता है ये सारी चीजें हमारी। ओके, तो अब नीचे बढ़ते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ब्रांड गोल्स। ये सारे पॉइंटर्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं, तो आपको एक एक करके ये भी समझा देती हूँ, वैसे इसके बिना ही समझा दिया मैंने। देखो ब्रांड गोल्स क्या डिफाइन करता है, यही चीजें मैंने ऊपर की आपकी ब्रांड, पिछली वीडियो में मैंने सेम चीज बताई थी कि आपकी ब्रांड जो है वो क्या लेकर, आपकी ब्रांड का एक पर्पस भी तो होना चाहिए कि हमारी डिफरेंट क्या है बाकी ब्रांड से। अगर आपकी फैशन कपड़ों की ब्रांड है तो लोग आपको क्यों फॉलो करें, आपसे क्यों सामान खरीदें, ऐसा क्या अलग आप में मिल रहा है, या फिर कोई सर्विस बेस्ड चीज़ है, या फिर कोई कैफे है, कुछ है, तो फोमो क्रिएट करना, वो फोमो क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है स्ट्रेटेजी में ही डिफाइन हो जाती हैं बच्चे, ठीक है। कंटेंट पिलर्स बनाना, कि कंटेंट पिलर्स का मतलब ये होता है कि क्या-क्या तरीके से आप चीज़ें डालेंगे, मतलब कितने रील डालेंगे, कितने पोस्ट डालेंगे, प्लस प्लस पिलर्स के अंदर सारी चीज़ें ये आती हैं, एड मैनेजमेंट, सारी चीज़ें कि उस कंटेंट का किस-किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपकी आ सकती है, बार्टर कोलैब्स आ सकते हैं आपके, ठीक है बच्चे। दूसरी चीज़, तीसरी, कि प्लान मंथली कैलेंडर्स। देखो बेटा कैलेंडर क्या होता है मैंने वो भी सब समझा रखा है, फिर से बता देती हूँ। देखो कैलेंडर से तो आप ये समझ चुके होंगे कि मंथ में किस किस डेट पर क्या क्या जाना है, कंटेंट कब कब क्या क्या कंटेंट जाएगा, इस सब की एक ओवरऑल पहले से प्लानिंग होती है, ठीक है। और ये सारे काम कौन करता है, ये सारे सोशल मीडिया मैनेजर करता है, सारे। जब भी कोई ब्रांड चालू होनी होती है तो सारा सोशल मीडिया मैनेजर के ऊपर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये प्लानिंग क्यों करी जाती है, ताकि जो हमारी जो टीम है उसको दे दिया जाए एक तरीके का प्लान और वो मंथली उस पर काम करे, वरना क्या होगा, काम का फ्लो बिगड़ जाएगा। चलिए दूसरी चीज़, ये कंटेंट रिसर्च करती है। कंटेंट रिसर्च कैसे करती है, आपकी मान लीजिए बबलू है और बबलू जी ने कोई नई दुकान खोली है, ठीक है, किस चीज़ की खोली है, इन्होंने खोली है कोट पैंट की दुकान, मेन फॉर्मल। तो सबसे पहले अगर मुझे इनको बबलू जी को फेमस करने की ब्रांड का नाम मान लो कि ब्रांड का नाम, अब यार मैं ब्रांड का नाम दूं क्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलिए चलिए इनका नाम कुछ रखते हैं बढ़िया सा एकदम बबलू जी का। उम, 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 मान लो यार बबलू फॉर्मल, बीएफ प्राइवेट लिमिटेड है इनकी कंपनी का नाम, ठीक है, बबलू फॉर्मल। बबलू फॉर्मल भाई, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो बबलू फॉर्मल जो है इनको हमें फेमस करना है, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब आपको दुकान पे कुछ बेचना होता है तो आप अगल बगल की चीजें देखते हैं कि नहीं देखते, क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं कि आपके जैसे कितने लोग हैं इंडिया में, आपके जैसे कितने लोग हैं उस लोकेलिटी में जहाँ पर आप अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, कि क्या करना चाह रहे हैं, सामान बेचना चाह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट ये रहता है कि आपको उनसे ऐसा क्या यूनिक कर देना है, ऐसा क्या यूनिक कर देना है कि आपके पेज पर कोई यार तो एकदम दबा के फॉलो करके चला जाएगा, यार आज तो फॉलो एकदम करके ही जाएंगे, बिल्कुल बिना फॉलो किए तो जाएंगे ही नहीं आपके पेज से। तो ऐसा आपको क्या यूनिक कंटेंट दे देना है जिससे लोग आपको जबरदस्ती फॉलो करके ही जाएं। तीसरी चीज, कि ऑडियंस आपको रिसर्च करनी है कि आपके ऑडियंस कौन कौन है, क्या है। ऑब्वियसली मैन फॉर्मल्स की ऑडियंस कौन होगी, मैन। अब 10 साल का बच्चा थोड़ी ना होगा इनकी ऑडियंस होगी 18 से, ठीक है, मोस्टली 52 ईयर्स तक की मेन ऑडियंस जो फॉर्मल खरीदना चाह रही है, ठीक है, ये इनकी मेन ऑडियंस है। दूसरी चीज, सिटी सिटी में है इनकी ऑडियंस सारी, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चे, और क्या हो सकता है, सोचो सोचो। और वर्किंग प्रोफेशनल्स इनकी ऑडियंस है, क्या है इनकी ऑडियंस, मेनली जो काम कर रहे हैं। निठल्ले लोग तो कोट पैंट पहनेंगे नहीं, सोचिए, रील थोड़ा ना बनेंगे कोट पैंट पहन के। तो चलो
तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्लानिंग कि आप दूसरी चीज़ कि आप इंस्टा पे पोस्ट डालेंगे, आप फेसबुक पे डालेंगे, आप यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, लिंक्डइन पे डालना है, ट्विटर पे डालना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट हमें बोलता है, वैसे तो हम जो सजेस्ट करते हैं वो अलग चीज़ होती है, क्लाइंट हमें जो बोलता है उस प्लेटफॉर्म के रिसर्च करके हमें उस तरीके का क्या करना पड़ता है, कंटेंट प्लान देना पड़ता है बेटा। समझ गए अब आप? चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग, लोगो, कलर कोड, ठीक है, थंबनेल्स, कैप्शंस, ठीक है, यूजीसी और एनिमेटेड। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चे? लोगो बनाना पड़ता है, कलर कोड डिफाइन करना पड़ता है, आप रील्स डालेंगे उसके थंबनेल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, कैप्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप किस तरीके का हुक या किस तरीके का सीटीए लेकर चलेंगे, ठीक है। ब्रांडिंग, विजुअल आइडेंटिटी, ये होता है इंस्टाग्राम पे जब आप किसी का भी पेज देखते हैं जाके तो आप उसको क्या देखते हैं? विजिबिलिटी दे रहे हैं, आप उसको क्या दे रहे हैं बच्चे? आप उसको विजिबिलिटी दे रहे हैं जिसका भी आप पेज देख रहे हैं, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस, आप अगर कंटेंट डाल रहे हैं, यूजीसी कंटेंट डाल रहे हैं, कोलैब्स डाल रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, सॉरी, ठीक है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन डाल रहे हैं। गिव मी अ सेकेंड, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा ना। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं बच्चे? ब्रांडिंग में आती हैं कि किस तरीके से हम अपने ब्रांड को जो है आगे लेकर चलेंगे, प्रेजेंट किस तरीके के किस तरीके से ब्रांड को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कि देखो किस तरीके से कंटेंट जाएगा जिससे क्या रहे हमारी कंसिस्टेंसी, ये हमें कौन डिफाइन करता है? ये सारी चीज़ें कंटेंट प्लान के अंदर में होती हैं कि हमारी n नंबर ऑफ पोस्ट, x नंबर ऑफ पोस्ट, या फिर ठीक है प्लस x नंबर ऑफ रील्स जो है हमारी कितनी कितनी जाएंगी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्शन एंड सीटीए राइटिंग, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मैं एक चीज़ तो आपको बोलना ही भूल गई कि जो हम सारी चीज़ें बात करें, मैं ये बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें काम किसका होता है? सोशल मीडिया मैनेजर का होता है। तो ऑब्वियसली आप ये सीरीज देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया मैनेजर तो बनना ही होगा किसी भी पोजीशन पे जाकर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे आप इंटर्न है या नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ उनका क्या क्या काम होता है और क्यों होता है, मेनली क्या रीज़न रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? कैप्शन और सीटी। ये देखो, ऐसा नहीं कि रोज रोज सोशल मीडिया मैनेजर बैठ के आपको कैप्शन देगा, ऐसा नहीं होता। एक ओवरव्यू जो है तैयार कर लिया जाता है। और ये कब तैयार किया जाता है? जब हम कंटेंट स्ट्रेटेजी जो है ना क्लाइंट को भेजते हैं बच्चे। कंटेंट स्ट्रेटेजी जो है क्लाइंट को भेजते हैं, मेड बाय एसएमएम होता है, ठीक है, मेड बाय सोशल मीडिया मैनेजर होता है। तो जो ये स्ट्रेटेजी जब ये क्लाइंट को भेजी जाती है उसके अंदर ही सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड की टोन कैसी होगी, ब्रांड किस किस चीज़ पे काम करने करेगा, ठीक है। और कैप्शंस और हैशटैग्स हम क्या यूज़ करेंगे या टैग्स क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कम से कम 10 सेट्स ऑफ जो हैशटैग्स होते हैं ये फिक्स जो हम रखते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है बना के? ये पार्ट होता है कैप्शन एंड सीटी, हमारी किसका पार्ट होता है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हमारे कंटेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, ठीक है। और प्लस कुछ जो कैप्शंस हैं वो चेंजेबल होते हैं, पर यहाँ पे क्या मैं बता रही हूँ, एक ओवरव्यू होता है कि पर्टिकुलर ऐसा कुछ दिखेगा, कैसा? ऐसा कुछ, ठीक है। चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट और रील जो आप जाएगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। आगे चलते हैं। हुक बेस्ड कैप्शंस का मतलब होता है कि जो 3 सेकंड का हुक होता है, जिससे 3 सेकंड रुक जाए एटलीस्ट वीडियो के ऊपर, तो वो ऐसी क्या आप वीडियो रखें या ऐसा क्या रखना है हमें ब्रांड के लिए जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट और फॉलो करें, ठीक है। स्टोरी टेलिंग किस तरीके की करनी है, कन्वर्जन फोकस सीटीए कि जिससे हमारा क्या हो, प्रोडक्ट या सर्विस क्या हो बच्चे, प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो।
आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी मैनेजमेंट, ये काम भी मैनेजर का होता है, पर ये एग्जीक्यूटिव भी कर लेते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि ये पार्ट ऑफ एसएमएम होता है, मतलब कि सोशल मीडिया मैनेजर के अंडर में ही आता है। सिर्फ वो पोस्ट नहीं करता, ये सारे काम भी करता है। क्या करता है? कम्युनिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एंगेजमेंट, एक तरीके से टोटली एक्टिव रहना हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। या आपकी कोई ब्रांड है, आपकी कोई ब्रांड को जो है टैग कर दे रहा है कहीं पे कमेंट में, या आपकी ब्रांड से कोई किसी को इश्यू हो रहा है, ठीक है, या फिर आपकी ब्रांड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या कुछ गाइडलाइंस, या फिर कई तरीके से, जैसे मतलब कि किसी को ना कोई भी इश्यू हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। रिप्लाइंग टू कमेंट्स, डीएम हैंडलिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब कि क्लाइंट या फिर जो आपके, जैसे कि हाँ, यस यस, जैसे कि ब्रांड कोलैब्स आपको करवाने हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो आपको उनको कॉन्टिन्यूअसली मैसेज करना, डीएम हैंडल करना, कोई प्रॉब्लम रिलेटेड, ठीक है, या पैसों से रिलेटेड, या फिर आप इन्फ्लुएंसर कोलैब या बार्टर कोलैब्स देना, किन किन लोगों पे जाएगा, कमेंट्स के रिप्लाई करना, ठीक है, उसके बाद कुछ कोलैबोरेशन जो है एक्सेप्ट करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कम्युनिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, और ये किसका काम होता है बच्चे? सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो काम होता है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, मैंने शुरू में क्या बताया था बच्चे? मैंने ये बताया था कि कंटेंट स्ट्रेटजी देना, कंटेंट प्लान देना, ब्रांडिंग करवाना, ठीक है। एक तरीके से वो सारी चीज़ें क्या होती है? सोशल मीडिया मैनेजर का काम होती है। अब ये बिल्कुल लास्ट में चीज़ आ गई, जब मंथ एंड होता है, तो आपको क्या बनाना पड़ता है? एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग डे बोलते हैं हम अपने एजेंसीज में, रिपोर्टिंग डे बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है बच्चे। क्या बनाना होता है? ये आपको किसको देना पड़ता है? ये आपको देना पड़ता है क्लाइंट को। तभी क्या आती है हमारी बच्चे? तभी हमारी क्या आती है? पेमेंट आती है बच्चे। और दूसरी चीज़, इसका दूसरा यूज़ क्या होता है? ये सारी चीज़ें कौन करता है? मैनेजर चेक करता है कि हमारी किस रील पर कितनी ग्रोथ गई है, किस रील पर कितनी कम व्यूज आए हैं, ठीक है, कहाँ कौन सा तरीके का कंटेंट जो हमारा वायरल गया है, या फिर हमारे जो एड्स हमने रन करे थे उनमें बजट से ज़्यादा हमारा आरओआई कितना आया है मंथ एंड में, ठीक है। इनसाइट चेक करना, स्ट्रेटेजी इंप्रूव करना, रिपोर्टिंग करना, ठीक है। एक रिपोर्ट एक तरीके से बना के जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी, मे बी ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद या फिर मिड सीरीज़ में ही। आई एम प्लानिंग कि मैं अपने ही पेज का एक तरीके से डमी टाइप का बना के आपको रिपोर्टिंग दिखाऊं कि एक्चुअली में किस तरीके से एजेंसी जो है रिपोर्टिंग करती है। क्योंकि मैंने इतने बेवकूफ़ लोग देखे हैं, नॉट बेवकूफ़, बेवकूफ़ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बोलूँगी इन अनएक्सपीरियंस्ड मैंने लोग देखे हैं, जो कि एजेंसीज में जाते हैं मैनेजर पोस्टिंग के लिए, बट उनको रिपोर्टिंग करनी नहीं आती, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक चीज़ का, कि अगर आपने प्रीवियसली क्लाइंट हैंडल करे हैं तो आपको उनको एक रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है। और वो किस तरीके की दिखती है रिपोर्ट, कहाँ बनानी होती है, क्या क्या स्क्रीनशॉट्स लगते हैं, क्या एक ऑब्वियसली जो नॉर्मल एक तरीका होता है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके की, किस तरीके की दिखती है वो, ठीक है। तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, तो उस पर भी आएगी एक वीडियो। अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। तो हाँ, वो रिपोर्टिंग वाला पार्ट तो हो गया। इम्प्रूविंग स्ट्रैटेजी, इसका मैं बताती हूँ, देखो। देखो, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मंथ में एन नंबर ऑफ रील, मान लो 10 रील आप डाल रहे हैं, तो जो 10 रील होती है ना बेटा, मंथली का जो हमारा कंटेंट प्लान होता है, उसमें ये होती है कि 2 तरीके की ये वाली रील होंगी, 2 तरीके की ये वाली रील होंगी, 2 तरीके की इस टॉपिक पे होंगी, 2 तरीके की इस टॉपिक पे होंगी, 2 तरीके की इस टॉपिक पे होंगी, ठीक है? ये सारा होता है। तो जब हम मंथ एंड में रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये वाली तो फेल हो गई, इस पे व्यूज़ नहीं आए, बट ये वाली पे तो बड़े अच्छे व्यूज़ आए। तो अब हम जब नेक्स्ट मंथ ये रील बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस वाली रील की क्वांटिटी 4 कर देते हैं, इस वाली रील की क्वांटिटी 4 कर देते हैं, और बची हुई 2 रील जो हैं वो हम न्यू ट्राई करते हैं, ताकि ये वाले तरीके फेल हो गए हमारा प्लान में, ये हमने फेल कर दिया। फिर ये 2 तरीके की रील हम डालना चालू करते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ फिर एनालिसिस होता है कि इनमें से क्या चला, क्या नहीं चला, तो अब हम नेक्स्ट मंथ किस तरीके का कंटेंट डालेंगे, ठीक है? ये होता है इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजी बाय चेकिंग
इनसाइट्स। चेकिंग इनसाइट से क्या होता है बेटा, क्या ऊपर या क्या नीचे, ये मैं चीज़ आपको बता चुकी हूँ, तो यही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन, देखो ये मेन पार्ट होता है। देखो आपको भी पता है कि जब भी कोई आपके पास क्लाइंट होता है कहीं पे भी, तो उससे कम्युनिकेशन करना किसका काम होता है? क्या इंटर्न कम्युनिकेट कर लेगा क्लाइंट से? क्या ग्राफिक डिजाइनर कम्युनिकेट कर लेगा बेटा उससे, क्लाइंट से? हम्म या फिर आप बता दो कि इंटर्न एग्जीक्यूटिव ये लोग कर लेंगे? नहीं, सिर्फ मैनेजर का काम होता है। बड़ा ही इंसान तो मैनेजर ही तो बात करता है तरीके से। जो भी गलती है, मिस्टेक है, क्या नहीं डालना, क्या डालना है, या डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, वीकली मीटिंग्स होती हैं, वीकली क्या होते हैं बच्चे, मीटिंग्स होती हैं, ये सारी कौन हैंडल करता है? ये सारी करता है हमारा मैनेजर हैंडल। ठीक है बेटा। अपडेट्स लेना किससे? टीम से। और अपडेट देना किसको? क्लाइंट को। अपडेट लेना टीम से और देना क्लाइंट को। अप्रूवल लेना, अप्रूवल लेना किससे? क्लाइंट से। और उसका रिपोर्ट देना किसको? टीम को। फीडबैक लेना किससे? क्लाइंट से। और फीडबैक देना किसको? टीम को। समझ रहे हो? ये सारा किसका काम होता है बेटा? ये सारा काम होता है अपने सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है बच्चे। आप समझ गए हैं कि नहीं समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। वाई दिस मैटर, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ भैया कि क्या क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, इससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है, ये इसलिए बता रही हूँ कि ब्रांड जो है ना आपको अंडर पे करती है, कि आपको ये बोलेंगी कि आपको तो सिर्फ पोस्टिंग ही तो करनी है, पोस्टिंग के लिए भला मैं आपको 20-30 हज़ार रुपए क्यों दे दूं? आप आप 5 हज़ार रुपए ले लो मुझसे और बस पोस्टिंग पोस्टिंग कर दो। तो आप उनको बताएंगे कि सिर्फ पोस्टिंग काम नहीं होता है, ऐसे में इतना सारा काम होता है। तो जब तक आपको खुद को पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं और उस काम को क्या बोलते हैं, पता है कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, कि मान लो मैं किसी से बोल दूं कि ये जो है ना ये कपड़े उठा उठा के पानी में मींज मींज के इनमें ये सारा डाल डाल के, ठीक है, इनको साफ सुथरा करके सुखा दो, प्रेस करके रख दो। उसको नहीं पता कि इस काम को क्या बोलते हैं, इसका क्या महत्व है। उसको तो लगेगा बस पानी में डालना ही तो है, इसमें ये डाल दो, साबुन डाल दो, धो के साफ करके रख दो। बट उसको ये नहीं पता कि ये इसको कपड़े धुलना कहते हैं और ये बहुत मेजर पार्ट होता है किसी एक दिन का। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्या करे जा रहे हैं और उस काम को क्या बोलते हैं। समझ रहे हैं? आपको ब्रांड बोलेंगे ये कर देना, वो कर देना, आपको पता ही नहीं, आपको लगता है कि ये तो होता ही होगा इसमें, बट नहीं। जब आप इतने सारा सिर्फ पोस्टिंग के पीछे, जैसे होता है ना फिल्म जब बन के थिएटर के अंदर आती है, फिल्म के पीछे लगे होते हैं 6 महीना 1 साल लगा होता है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा, बिगिनर्स अंडर वैल्यू देमसेल्फ। जो बिगिनर शुरू शुरू में काम चालू करते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि भाई हमें क्या क्या आता है, क्या नहीं आता। अगर हम काम तो चालू कर देते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि बैक एंड में, उनको नहीं पता कि स्ट्रेटेजी कैसे देनी होती है, उनको नहीं पता ये क्या होता है, वो क्या होता है, मूड बोर्ड्स क्या होते हैं। तो उनके लिए मैंने ये बताया एक तरीके से। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज अ स्किल नॉट अ टास्क। लोगों को लगता है सिर्फ पोस्ट करना एक टास्क है, कि ये कर दिया बस, इसके पैसे क्या लेने किसी से। बट ये एक स्किल है। क्या जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये सारे रीजंस डिफाइन करते हैं जब आप मैनेजर होते हैं और आप उनको बता सकते हैं। समझे? अगर आपको खुद पता हो तब। I'm sharing these social media manager diaries because I have been where you are, confused, inconsistent, and learning everything the hard way. I want to share real experiences, real mistakes, and real lessons so you don't feel lost or alone in this journey. तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी शुरुआत के इस करियर में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मुझे भी नहीं आती थी, जो मैं आज आपको बैठ के समझा रही हूँ, वो एक वक्त था तब मुझे भी नहीं पता था उनका नाम, उनके मीनिंग पीछे का, बट अब मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस फैलाऊं इस चीज़ के ऊपर कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट आखिर है क्या चीज़। लोग इस स्किल को इतना अंडर वैल्यू कर चुके हैं, इतना अंडर वैल्यू कर चुके हैं, कि एवरी टाइम व्हेन आई एम इन अ एजेंसी और एवरी टाइम व्हेन आई एम वर्किंग फॉर समवन, दे थिंक दैट आई डू नथिंग। बट उनको विजिबिलिटी मेरी वजह से ही मिल रही है। समझे? आगे बढ़ते हैं
कि इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल विद मी, जो भी मुझे अभी तक सुन रहे हैं। और डे 4 जो है आज हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चे। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे डे 5 में। ठीक है, तो मेरे साथ ये सीरीज कंटिन्यू करो, सोशल मीडिया डायरीज, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जब भी फ्री टाइम मिले वीडियो एक आधी निकाल के सुन लिया करो। सेकेंडली, कि प्लीज 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 मैंने जो कोर्स पोस्ट करा है उसकी वीडियोस थॉरोली देखें। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इंटर्न हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सारी वीडियोस धीरे धीरे करके देख लें। या फिर मैंने जो लास्ट 13 डे पे जो लास्ट पार्ट डाला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स, उसमें कहीं ना कहीं आपको आधी आधी इन्फॉर्मेशन तो लगभग मिल ही जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो देख लो। दूसरी चीज़, कि मैं अभी सारी चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ा रही हूँ, इंटेलेक्ट के लिए पढ़ा रही हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए पढ़ा रही हूँ, ताकि आप किसी भी वर्ड, किसी भी कीवर्ड या कोई भी ऐसी चीज़ जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर में है और आपको ना पता हो इंटरव्यू के टाइम पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, कि मैं प्रैक्टिकल वीडियोस अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं अपने ये जो सीरीज़ मैंने 2-3 स्टार्ट करी हैं या करूँगी, जो मेरा टारगेट था वो मैं कर लूँ। उसके बाद येस, आई विल गेट बैक ऑन दैट फेज अगेन, कि मैं प्रैक्टिकल वीडियोस मेनली करूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ एड्स कैसे रन करने हैं और कैलेंडर कैसे बनाना है, मूड बोर्ड कैसे बना रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे कैसे बनानी है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।